बुलाती है मगर जाने का नहीं। लाइट, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। दोस्तों, शेर वो नहीं है जो जंगल में दहाड़े, शेर वो है जो महफिल में लोगों को चुप करा दे। और ऐसे शेर थे राहत इंदौरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम राहत इंदौरी के जीवन का पूरा परिचय आपको देने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो उन सभी वीडियो से अलग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम राहत इंदौरी के उस पलों को देखेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी जिंदगी का सच, उनकी जिंदगी का सफर, उनका जज्बा, उनकी जंग। राहत साहब का जन्म 10 जनवरी 1950 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रफीकुद्दीन एक कपड़े की मिल में काम करते थे और साथ ही साइन बोर्ड पेंटिंग का भी काम करते थे। माँ मकबूल उन्निशा एक गृहिणी थी। घर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। राहत साहब ने कई बार बताया कि उनका बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन पुस्तकों, कला और भाषा से बचपन से ही उनका गहरा संबंध बन चुका था। बचपन से ही चित्रकला की गहरी रुचि थी। पिताजी साइन बोर्ड का काम किया करते थे, तो ये भी छोटी ही उम्र में रंगों से और ब्रशों से भली भांति परिचित हो गए। उनकी स्केचिंग, पेंटिंग बचपन से ही बहुत ही कमाल की थी। जिसने जीवन में संघर्ष किया है, दुनिया गवाह है कि उसी ने कामयाबी को भी हासिल किया है। ठीक उसी तरह राहत इंदौरी जी का भी जीवन था। उन्होंने बचपन में बहुत सारा संघर्ष झेला है, जैसे साइन बोर्ड पेंटिंग, होर्डिंग बनाना, फिल्म के पोस्टर बनाना, छोटे छोटे आर्ट वर्क बनाकर बेचना। इन्हीं छोटे छोटे कामों ने उनके स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा को पूरा किया। उनका कहना था कि पेंटिंग ने ही मुझे जिंदा रखा और उसी ने मेरी जेब भरकर मुझे आगे पढ़ाया। इनकी शुरुआती शिक्षा तफसील खान हाई स्कूल इंदौर से हुई। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने बीए कंप्लीट किया और यहीं से इनकी साहित्यिक और शायरी की पहचान बनना शुरू हो गई। अर्ज क्या है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से इन्होंने एमए कंप्लीट किया तथा भाषा विज्ञान एवं उर्दू साहित्य विषय से इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की। उर्दू साहित्य में उनका विषय उर्दू मुशायरा, तहजीब एवं रिवायत थी। राहत इंदौरी की पहचान केवल एक शायर के रूप में ही नहीं बल्कि एक पेशेवर पेंटर के रूप में भी थी। वे इंदौर के सबसे मशहूर साइन बोर्ड पेंटर में से एक थे। 70-80 के दशक में इन्होंने नामी कंपनियों और बड़े बड़े थिएटरों के लिए पोस्टर एवं बैनर बनाए। उनकी हैंड लेटरिंग और रंगों का इस्तेमाल कमाल का था। कॉलेज में भी उनके पेंटिंग स्किल ने उनको एक अलग पहचान दी। जब बाद में उनकी एक शायरी मशहूर हुई तब उन्होंने कहा था, मेरी रूह में पेंटिंग बसती है, शायरी तो बाद में आई। 1970 के दशक में राहत इंदौरी ने मुशायरों में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मेरा एक शेर है कि इस कहते दोस्ती में कोई मुझसे क्या मिले, खुद अपने आप को भी मयस्सर नहीं हूँ मैं। नहीं। उनकी तेज रौबदार आवाज, उनकी नाटकीय आवाज ने उनको बहुत ही जल्दी एक अलग पहचान दिला दी। सिर्फ एक शेर उड़ा देगा परख्चे तेरे, तू समझता है कि शायर है, कर क्या लेगा। 1972 में पहली बार इन्होंने ऑल इंडिया मुशायरा में भाग लिया। 80-90 के दशक में वे भारत और विदेशों में इतने पॉपुलर हो गए कि विदेशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और सुने जाने वाले शायरों में शामिल हो गए। राहत इंदौरी की ये शेर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, सिर्फ मशहूर नहीं हुए बल्कि एक कल्चर बन गए। राहत साहब एक लाइन में पूरी जिंदगी की फिलॉसफी समझाते थे, जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस लाइन में मौज, मजाक और चेतावनी तीनों ही शामिल हैं। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। इस लाइन में आत्मविश्वास, बगावत और प्रेरणा तीनों मौजूद हैं। ये लाइन सिर्फ एक शेर नहीं है, एक कैप्शन है, एक डायलॉग है, एक माइंडसेट है। इसलिए हर उम्र के लोग इसे इंस्टेंटली समझ लेते हैं। इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक, फेसबुक पोस्ट एंड व्हाट्सएप के स्टेटस, इन सभी पर ये पंच लाइन फिट होने लगी। मंच पर उनका शेर पढ़ने का अंदाज ही वायरल होने के लिए काफी था। जुबान तो खोल, नजर तो मिल, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे।
जब वे कहते थे अगर खिलाफ हैं तो होने दो, तो लोगों को वो लाइन सुनाई नहीं महसूस होती थी। ये लाइन हर जनरेशन की पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन बन गई। लोग इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिट कर लेते हैं। जैसे ब्रेकअप हो, लाइफ स्ट्रगल हो या सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ा कोई इशू हो, ये लाइन हर जगह फिट हो जाती है। राहत इंदौरी का स्टाइल मजाक भी था, संदेश भी था तथा एटीट्यूड भी था। ये कॉम्बो किसी भी युवा ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर जनरेशन अपना मीनिंग खुद निकालती है। जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसमें गर्लफ्रेंड की बुलाहट हो सकती है, किसी समस्या के बारे में बात हो सकती है, कोई गलत आदत हो सकती है या कोई टेम्पटेटिंग सिचुएशन भी हो सकती है। हर व्यक्ति इसे अपनी कहानी पर अप्लाई कर लेता है और यही बात राहत इंदौरी को एवरग्रीन बनाती है। राहत इंदौरी का शेर वायरल नहीं हुआ, उनकी पर्सनैलिटी वायरल हुई। उनके शेर लोगों पर नहीं दिलों पर चलते हैं, इसीलिए हर जनरेशन उन्हें दोहराती है। राहत इंदौरी ने उर्दू भाषा को पुस्तकालयों से निकालकर इंस्टाग्राम रील्स, कॉलेज फेस्टिवल्स, मुशायरा नाइट्स, पोस्टर, स्लोगन, वेडिंग्स एंड स्टैंड अप स्टाइल प्रस्तुतियों तक पहुंचाया। उन्होंने उर्दू भाषा को मुश्किल भाषा की छवि से निकालकर सबके लिए सरल भाषा बना दिया। कुछ शेर तो ऐसे हैं कि अब वो लोग कहावतों की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर खिलाफ है तो होने दो, खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। दुश्मन तो चाहता है कि मैं खत्म हो जाऊं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। ये लाइंस अब लोगों की सोशल मीडिया आइडेंटिटी एवं एटीट्यूड स्टेटमेंट बन चुकी हैं। मॉडर्न मुशायरा कल्चर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट राहत इंदौरी ही माने जाते हैं। उनका फैन बेस वर्ल्ड वाइड था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, कतर, यूरोप, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, यूएसए, कनाडा, अफ्रीकन कंट्रियों में उनके मुशायरे बहुत मशहूर हुए। उनके मुशायरों में नॉन उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस भी आती है, क्योंकि उनकी डिलीवरी यूनिवर्सल थी, टोन ड्रामेटिक थी तथा लैंग्वेज सिंपल और म्यूजिकल थी। सन 1990 में राहत इंदौरी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रवेश हुआ। राहत इंदौरी का बॉलीवुड में योगदान जितना कम संख्या में है, उतनी ही गहरी छाप छोड़ता है। 1997 में उन्होंने इश्क मूवी के लिए दिल तो पागल है मगर, नजर के सामने जैसे गीत लिखे, जो आज भी 90s आइकॉनिक के रोमांटिक सॉन्ग माने जाते हैं। 2001 में प्यार तूने क्या किया मूवी के लिए रंग दे गीत लिखा था। 2003 में मुन्ना भाई MBBS मूवी के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट, लिरिक्स एवं डायलॉग लिखे थे। 2005 में ताजमहल एंड एटर्नल लव स्टोरी जैसी फिल्मों के लिए इन्होंने बहुत सारी रोमांटिक शायरियां लिखी, जैसे नजरों में बस है नजारा तेरा। 2004 में मर्डर मूवी के लिए राहत साहब का शायरी टोन गानों में शामिल किया गया। राहत इंदौरी ने यह खुद कहा था कि मैं फिल्मों में इसलिए नहीं गया कि मैं पैसे कमाऊं, बल्कि इसलिए गया कि मेरे शेरों के लिए एक अलग घर भी बने। इसलिए उन्होंने कम फिल्में करी, लेकिन हर फिल्म में हाई स्टैंडर्ड पोट्री दी, किसी भी प्रोड्यूसर की बात नहीं मानी और अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखी। राहत साहब का निधन 11 अगस्त 2020 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे कोविड-19 के संक्रमण में आ गए थे और इलाज के दौरान ही उन्हें हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो गया। पूरी दुनिया ने उन्हें मजबूत आवाज, निर्भीक शायर और जिंदा दिल इंसान के रूप में याद किया। उनके अंतिम संस्कार में इंदौर की गलियां उनके शेरों शायरी से गूंज उठी। उनकी मौत सिर्फ एक शायर का जाना नहीं था, एक युग का अंत था। राहत साहब चले गए, लेकिन उनके शेर आज भी दिल की दीवारों पर दस्तक देते हैं। वो हमें छोड़कर नहीं गए, हमारे अंदर बस कर गए हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल दे दे, राहत साहब की तरह खड़े रहना, क्योंकि गिरने वाले बहुत हैं, उठकर दुनिया हिला देने वाले बहुत कम मिलते हैं। राहत साहब कहते थे, अगर रास्ते में मुश्किल खड़ी हो तो रुकना मत, क्योंकि पेड़ वहीं उगते हैं जहां मिट्टी कमजोर होती है। जिंदगी एक दिन खत्म होगी, यह सब जानते हैं, लेकिन राहत साहब ने सिखाया कि जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारी आवाज को सुनते रहें। मौत ने उनकी सांसें ली होंगी, पर हौसलों की आवाज को आज तक नहीं बुझा पाई,
क्योंकि राहत इंदौरी एक शायर नहीं, एक हिम्मत का नाम थे। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो लाइक करके उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो बात बात पर आपको शायरी सुनाते हैं। और मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में नए शायर के साथ। जब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन, जय हिंद, वंदे मातरम। बुलाती है मगर जाने का नहीं।